नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता अट नहीं रही है। तो आइए एक बार देख लेते हैं इस कविता अट नहीं रही है की रूपरेखा। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों की चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो आइए देर ना करते हुए पढ़ते हैं कविता। आइए शुरू करें। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। तो अट नहीं रही है जो ये कविता है, ये फागुन की सौंदर्य और फागुन की मादकता का वर्णन है एक तरह से। तो कवि फागुन मास की मादकता और सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि फागुन की शोभा, फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य इतना अधिक है, इतना अतुलनीय है कि उसके शरीर में समा नहीं रहा है। अट नहीं रही का मतलब ये कि समा नहीं रहा है। और आभा मतलब शोभा, सुंदरता, फागुन की सुंदरता। तन मतलब शरीर। तो कवि कहता है कि फागुन मास में प्रकृति का अतुल और असीम सौंदर्य उसके शरीर में समा नहीं रहा है। चारों ओर सुंदरता, कोमलता और सरसता इतनी अधिक है कि वह अपने आप में समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो कवि फागुन को संबोधित करते हुए कहता है कि जब तुम सांस लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई सांस के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो। सारा पर्यावरण, घर घर मतलब हर जगह, सब तरफ जो माहौल है, वातावरण है, वह तुम्हारी सांस के साथ महक उठता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पर मतलब पंख, पर का मतलब यहाँ पर है पंख। तो इतना ही नहीं, अपनी सुगंध में पंख लगाकर आकाश में उड़ जाते हो, जिससे आकाश भी सुगंधित हो जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि फागुन के इतने अधिक सौंदर्य को देखकर जो भावुक हृदय है वह कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ने लगता है। और क्या होता है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। और कवि सौंदर्य से भरपूर फागुन माह के सौंदर्य से इतना अभिभूत हो जाता है कि उसे निरंतर निहारता रहता है। वह उस सौंदर्य को निहारता रहता है और अपनी दृष्टि को वहां से हटा पाने में असमर्थ हो जाता है। वह कहता है कि मैं वहां से आंख हटा रहा हूँ, नजर हटा रहा हूँ तो हट ही नहीं रही है। इतना अधिक सौंदर्य है, बिखरा हुआ है हर तरफ, कि मैं अपनी नजरें हटाना भी चाहूं तो हट नहीं रही है। मैं असमर्थ हूँ। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कवि प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हुए कहता है कि पेड़ पौधों की डालियां पत्तों से भर जाती हैं। उन पर कहीं हरी और कहीं लाल कोपलें फूटने लगती हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, और विभिन्न रंगों के फूल खिलकर ऐसे प्रतीत होते हैं मानो प्रकृति के हृदय पर धीमी धीमी सुगंध से युक्त सुंदर फूलों की माला शोभायमान हो रही है। तो भाव यह है कि वसंत ऋतु में चारों ओर सुगंधित फूल अत्यंत सुंदर लगते हैं और पुष्पों की मधुर सुगंध और मादक सुगंध और उनकी सुंदरता सभी जगह व्याप्त है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट मतलब जगह जगह, शोभाश्री मतलब सौंदर्य से भरपूर, और पट मतलब समा नहीं रही है। तो कवि कह रहे हैं कि फूलों की सुगंध हर ओर व्याप्त है, उनकी सुंदरता सभी जगह फैली हुई है और इतना अधिक सौंदर्य है कि किसी भी सीमा में, किसी भी तरीके से वह अपने आप में समा नहीं रहा है। तो इस तरह से कवि ने
फागुन की मादकता और फागुन के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो प्यारे बच्चों, यह थी कविता अट नहीं रही है। आशा है आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।